पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मानसून, कि आपके पास इंडियन मानसून से रिलेटेड जो है आपकी स्टेटमेंट दी गई है, तो कौन सा इनमें से जो है सही है। देखो, द मानसून इज ए पीरियोडिक विंड सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। तो इसी को आपको बोला जाता है मानसून। द ब्रस्ट ऑफ मानसून रेफर टू द सडन इंक्रीज इन द रेनफॉल एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। तो ब्रस्ट ऑफ मानसून को ही बोला, ब्रस्ट ऑफ मानसून क्या है आपका, जहां पे आपका सडन इंक्रीज हो जाता है रेनफॉल में। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इनमें से कौन सा आपके पास कारण है विंटर रेनफॉल का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो वह है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपके मेडिटेरियन सी से आपकी चलती है, इसी वजह से आपके विंटर में रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैंगो शावर आर द कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मैंगो शावर जो है ये आपके पास प्री मानसून शावर है ना, और ये कौन से राज्यों की है, तो ये आपको कर्नाटका और केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन वाई डज तमिलनाडु रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो जो साउथ वेस्ट मानसून जो है इस सीजन में आपकी तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है, इट इज लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द विंड ब्लो पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये दोनों के दोनों कारण है जिस वजह से आपको तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून प्रोवाइड रेनफॉल टू द इंडो गैंजेटिक प्लेन। आपके पास कौन सी ऐसी साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांच है जो आपकी इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपकी बारिश करती है। तो वो है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म अक्टूबर हीट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये आपकी अक्टूबर हीट है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपकी रिलेटेड है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। इसे बोला जाता है आपके अक्टूबर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया मोस्टली ओरिजिनेट इन। जो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं इंडिया में, ये आपके कहां पे ओरिजिनेट होते हैं, तो आपके बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। कि रिट्रीटिंग मानसून से आपकी सबसे ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु के कोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन सोर्स ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए मुख्य आपके मॉइस्चर का सोर्स है मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द काल बैसाखी, जिसे कि आप नॉर्वेस्टर भी बोलते हो, इज ए लोकल स्टॉर्म ऑकरिंग इन। तो काल बैसाखी आपकी चलने वाली हवाई ये कहाँ चलती है, तो ये आपके असम और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैंगो शावर करेक्टली। तो इनमें से जो है आपके पास कौन सबसे अच्छी तरह से मैंगो शावर को डिस्क्राइब करता है। तो मैंगो शावर आपके पास क्या है, मैंगो शावर है आपके पास प्री मानसून शावर इन केरला एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म मानसून डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये मानसून शब्द है, इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी अरेबिक वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच मंथ डज द साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली रीच एट द पंजाब प्लेन। तो जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है ये पंजाब प्लेन में एंटर करता है आपका अर्ली जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साउथ वेस्ट मानसून देखो इंडिया की डायरेक्शन, इंडिया का मैप है ना आपके पास, है ना। देखो साउथ वेस्ट मानसून जो आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी से जो ओरिजिनेट होती है वो वाली हवा है। साउथ वेस्ट मानसून जो आपको मेनली बारिश देखने को मिलती है मेनली आपको कहाँ पे, जो आपके बरसात में है ना, जो आपके मानसून सीजन है ये मेनली शुरू होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून से ही, जहाँ पे आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच जो है एंटर करती है इंडिया में। आ रहा है समझ ना, तो इसी को बोलते हो आप साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द लू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो लू क्या है, लू है आपकी हॉट एंड ड्राई विंड इन द समर।
तो जो आपकी गर्मियों में चलने वाली हॉट एंड ड्राई विंड है इसे आप बोलते हो लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इंडिया का ऐसा कौन सा रीजन है जिसपे आपके जो आपके अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों से आपके रेनफॉल रिसीव करता है? तो वो है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ शिफ्ट टू विच पोजीशन ड्यूरिंग जुलाई। तो गर्मियों के मौसम में जो है आपका ITCZ जो है ये आपके शिफ्ट कर जाता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ टू द गैंजेटिक प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आपके कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आपके मेडिटेरियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच क्रॉप इज मोस्टली बेनिफिटेड बाय द विंटर रेनफॉल कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन सी आपकी फसल को मिलता है? तो ये मिलता है आपके वीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर ब्रॉट बाय द इंडिया बाय विच विंड सिस्टम। ये जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनको इंडिया लाने वाले जो विंड सिस्टम है वो है आपके पास सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो आपको याद रखना है जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाओं को इंडिया पर लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अनयूजुअल राइज इन द नाइट टेम्परेचर बिफोर द अराइवल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिकेट। तो ये आपको इंडिकेट करता है द अप्रोच ऑफ द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई आर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोर फ्रिक्वेंट इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी। तो आपको बोला गया है कि जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपकी क्यों ज़्यादा आते हैं बे ऑफ बंगाल में आपके अरेबियन सी के बजाय? बिकॉज हाई सी सरफेस टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आई ऑफ ए साइक्लोन इज करेक्टराइज्ड बाय। जो साइक्लोन की आई होती है, आंख होती है, ये क्या होती है? ये आपको देखने को मिलता है काम वेदर एंड लो प्रेशर एरिया। तो आपको याद रखना है जो साइक्लोन की आई मतलब सेंटर पॉइंट होता है ये यहाँ पे आपको काम वेदर देखने को मिलता है और कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच डायरेक्शन डू ट्रॉपिकल साइक्लोन रोटेट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपको साइक्लोन की डायरेक्शन देखने को मिलती है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज और आपको साउदर्न जो आपका हेमिस्फीयर है वहाँ क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉरियोलिस फोर्स इज जीरो एट विच लोकेशन। तो कॉरियोलिस फोर्स की आपको वैल्यू जीरो देखने को मिलती है इक्वेटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडियन स्टेट इज मोस्ट वनरेबल टू द साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपकी जो बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होने वाले जो आपके साइक्लोन है उससे सबसे ज्यादा वनरेबल एरिया है आपका ओडिशा कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो आपकी सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ एल नीनो इज जनरली एसोसिएटेड विद। तो एल नीनो का फिनोमिना आपका रिलेटेड है वीक इंडियन मॉनसून एंड ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग एंड फॉरकास्टिंग द साइक्लोन। तो आपके इंडिया में आपकी जो नेमिंग साइक्लोन की और फॉरकास्ट साइक्लोन को फॉरकास्ट करने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास क्विक रिवीजन टेबल है। देखो जो आपके मैंगो शावर है ये आपके प्री मानसून शावर है, ये सभी की सभी है ना। जो मैंगो शावर है ये आपको देखने को मिलती है केरला और कर्नाटका में। ये आपकी मदद करती है रिपनिंग ऑफ मैंगो मतलब मैंगो को पकाने में। जो आपकी लू विंड है ये आपकी चलती है मेनली नॉर्दर्न प्लेन में और ये आपके बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट एंड ड्राइनेस लेके आती है। काल बैसाखी जो आपके पास विंड है ये आपकी चलती है वेस्ट बंगाल और असम में और ये आपके पास प्री मानसून रेन और थंडरस्टॉर्म लेके आती है। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपकी प्री मानसून शावर है कर्नाटका का और ये बेनिफिशियल होता है आपकी कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए।
आपके पास जो बारदोली चेहरा है ये आपकी चलती है असम में, और ये बेनिफिशियल है असम की टी कल्टीवेशन के लिए। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ब्रेक इन द मानसून रेफर टू। तो आपके मानसून में जो आपकी ब्रेक शब्द है ये क्या बताता है, तो ये बताता है आपके ए पीरियड ऑफ 1 और मोर वीक विदाउट द रेन ड्यूरिंग ए मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। कि इंडिया का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहां आपकी साउथ वेस्ट मानसून से पहली बारिश होगी, तो वो है आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैस्कारिन हाई इज ए हाई प्रेशर एरिया दैट इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून लोकेटेड नियर। ये जो आपके पास मैस्कारिन हाई है ये आपकी जो है एक हाई प्रेशर एरिया है और ये इंडियन मानसून को जो है इफेक्ट करता है। पूछा गया है कि भाई ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होता है आपका मेडागास्कर पर, मेडागास्कर इंडियन ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम। तो इंडिया में जो आपकी सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये होती है आपकी साउथ वेस्ट मानसून से, अरेबियन सी ब्रांच से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मौसिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन विच हिल। पूछा गया है जो ये मौसिनराम जो है ये दुनिया का सबसे नम स्थान है, तो ये कौन सी हिल्स में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपके पास खासी हिल्स में। मौसिनराम है आपका मेघालय में और मेघालय की ये खासी हिल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द साउथ वेस्ट मानसून विंड फ्रॉम एंटरिंग सेंट्रल एशिया। तो इनमें से जो है कौन सा दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं को जो है मध्य एशिया में प्रवेश करने से रोकता है, तो वो है आपका हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन अरेबियन सी इज। तो अरेबियन सी जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून है इसकी डायरेक्शन आपको अरेबियन सी में देखने को मिलती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सिटी रिसीव द लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो आपके पास कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सा शहर है जहां साउथ वेस्ट मानसून से सबसे कम बारिश होगी, तो वो है आपका चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानसून रिट्रीट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन विच मंथ। जो आपके मानसून का लौटना जो है ये कौन से मंथ में शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपके सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सोमाली जेट स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके पास सोमाली जेट स्ट्रीम है ये कौन सी चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो आपको विंटर के जो टाइम पे जो इंडिया का जो मानसून है, इंडिया जो देखने को मिलता है किसकी, हाई प्रेशर। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास, हाई प्रेशर होगा। तो विंटर में आपके जो है इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में गलत है। देखो, दे कॉज स्नोफॉल इन हिमालय। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है हिमालय में स्नोफॉल होती है, तो ये सही है ना। दे आर एसोसिएटेड विद द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनको इंडिया में लेके आती है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दे अराइव इन इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन। तो समर सीजन में ना आके ये कब आते हैं, विंटर सीजन में। दे हेल्प इन द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। तो ये भी आपके पास सही है ना, तो ऑप्शन सी सिर्फ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मावट रेनफॉल इन राजस्थान कॉज्ड बाय। तो राजस्थान में होने वाली जो आपकी मावट रेनफॉल है ये किस वजह से होती है, तो ये होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये किसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए आपके पास ब्रिंगिंग ऑफ मानसून इनटू इंडिया। जो आपका ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इंडिया में मानसून लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर इज प्राइमरली ड्यू टू। तो आपको नॉर्दर्न इंडिया में विंटर के दौरान आपको फॉग देखने को मिलती है,
इसका कारण क्या है? इसका कारण देखो, सबसे पहले हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर, सेकंड लाइट विंड एंड क्लियर स्काई, और थर्ड आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो ये सभी के सभी कारण है आपका फॉग के नॉर्दर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द थर्मल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? कि आपके पास जब अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आपके बनते हैं तो उनके लिए कौन सी थर्मल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है? तो इसके लिए आपके जो पास जो सी का टेम्परेचर जो है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से, तभी आपके क्या बनेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइक्लोन इन अरेबियन सी इज आर इंक्रीजिंग रिसेंटली ड्यू टू। तो अरेबियन सी में जो आज के टाइम पे आपके साइक्लोन बढ़ रहे हैं, इसका कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो इंडिया की ऐसी कौन सी जो है, कौन से इंडिया का ऐसा राज्य है जहां जो आपके चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कोस्ट जो है सबसे ज़्यादा लंबी है जो आपके साइक्लोन से इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन की इंटेंसिटी मापने के लिए आप जिस स्केल का यूज करते हो वो है आपके पास सैफिर सिम्पसन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ला नीना जनरली रिजल्ट इन। तो ला नीना से आपका क्या होता है? ला नीना से आपके बेटर देन नॉर्मल मानसून इंडिया। तो ला नीना आपकी ज़्यादा बारिश करवाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच विंड इज नोन एज द डॉक्टर विंड इन द ग्विनिया कोस्ट ऑफन कंपेयर टू द इंडियन कोस्टल ब्रीज। तो आपकी जो है किस विंड को नाम दिया जाता है डॉक्टर विंड का गिनी कोस्ट पे? तो है आपकी हरमटन। तो हरमटन का ही दूसरा नाम है आपका डॉक्टर विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कोपन क्लासिफिकेशन करेक्टराइज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एज। तो जो आपकी कोपन क्लासिफिकेशन, जो कोपन ने क्लासिफिकेशन की है, उसमें इंडिया के जो पेनिनसुलर भाग को रखा गया है कौन सी कंडीशन के अंडर? तो ये आपका AW के अंडर, आपका ट्रॉपिकल सवाना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो इनमें से आपके पास कौन सा फीचर नहीं है इंडियन क्लाइमेट का? तो सबसे पहले आपके पास सीजनलिटी ऑफ विंड। तो ये आपके पास फीचर है आपकी इंडियन क्लाइमेट का। ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको इंडिया में देखने को मिलती है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ये आपको इंडिया में देखने को मिलती है। यूनिफॉर्मिटी इन द टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो टेम्परेचर जो है सारी साल आपके एक जैसा नहीं रहता। तो आपके पास ऑप्शन बी सिर्फ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट द मॉनसून, ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल लीड टू। देखो जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये आपकी इफेक्ट करता है मॉनसून को। अगर आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो ये क्या करेगा? ये आपकी अच्छी रेनफॉल लाएगा इंडिया में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लाउड बर्स्ट आर द मोस्ट कॉमन इन विच जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर आपको जो बादल का फटना देखने को मिलता है इंडिया के कौन से पार्ट में? तो आपको हिमालयन रीजन में। देखो इसके बाद आपके पास जो है कुछ जैसे लोएस्ट रेनफॉल जो है इंडिया में आपको देखने को मिलता है लेह लद्दाख में, और आपका जैसलमेर राजस्थान में। जो आपको विंटर में जो आपको रेन देखने को मिलती है इंडिया में, वो आपको मेनली उसका सोर्स है आपके पास मेडिटेरियन सी और जेट स्ट्रीम। साइक्लोन सीजन जो है आपका, साइक्लोन मेनली आते हैं प्री मानसून सीजन में अप्रैल से मई तक, और आपकी पोस्ट मानसून सीजन में आते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। इंडिया का जो क्लाइमेट है ये आपको मेनली देखने को मिलता है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which mountain range act as a physical barrier to the Arabian Sea branch of the monsoon causing heavy rainfall on the windward side। तो आपके पास कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो आपके मानसून की अरब सागर की शाखा के लिए एक बैरियर की तरह काम करती है? तो वो है आपकी वेस्टर्न घाट। आपको याद रखना है जो वेस्टर्न घाट जो है आपका फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है अरेबियन सी ब्रांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Why does the Aravalli range fail to cause significant rainfall in Rajasthan? तो अरावली रेंज की वजह से क्यों जो है आपके कम बारिश होती है राजस्थान में? तो उसका कारण है कि दे लाई पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द नॉर्वेस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल आर लोकली नोन एज। तो आपकी जो नॉर्वेस्टर हवाएं हैं इन्हें वेस्ट बंगाल में कौन से लोकल नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिंबल एएस ट्रॉपिकल मानसून विद ड्राई समर रिप्रेजेंट द विच रीजन। तो ये इंडिया के कौन से रीजन में आपको एएस टाइप का मानसून जो है क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो ये आपको कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ आपका, तमिलनाडु में। तो कोरोमंडल कोस्ट में आपको जो है एएस ट्रॉपिकल मानसून विद ड्राई समर ये आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फैक्टर प्रिवेंट द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम रीचिंग टू द लद्दाख रीजन। तो ऐसा कौन सा कारण है जो आपके साउथ वेस्ट मानसून को लद्दाख में आने से रोकता है, तो वह है आपका ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेट हिमालय जो है आपका, ये आपकी साउथ वेस्ट मानसून को लद्दाख रीजन तक जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया यूजुअली ऑकर्ड अराउंड। तो आपको जो मानसून का आगमन जो इंडिया में देखने को मिलता है कब, तो ये आपका 1 जून को। 1 जून को जो है मानसून आपके केरल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू इन द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इंडियन मानसून। तो तिब्बत प्लेटू का आपका क्या, आपकी तिब्बत प्लेटू की आपके क्या रोल है मानसून को आपके इंटेंसिफाई करने में। तो तिब्बत प्लेटू आपका क्या करता है, तिब्बत प्लेटू आपके हीट सोर्स की तरह काम करता है मानसून के लिए। इट एक्ट एज ए एविलेटेड हीट सोर्स क्रिएटिंग ऑफ द लो प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ब्रांच ऑफ द मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ऐसी आपकी मानसून की कौन सी ब्रांच है जिससे बारिश होती है आपकी अंडमान एंड निकोबार पे, तो वह है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेनफॉल इन द मालाबार कोस्ट इज प्राइमरली ऑफ विच टाइप। तो मालाबार कोस्ट में जो आपकी रेनफॉल होती है ये आपकी मेनली ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो आपके जो माउंटेन से टकराने से होती है उसे आप बोलते हो ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बुरान विंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लाइमेटिक रीजन। तो ये जो आपको बुरान हवाएं हैं ये आपको कौन सी क्लाइमेटिक रीजन की जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, तो ये आपको सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट टू द साउथ ऑफ द हिमालयन ड्यूरिंग। जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आपके साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इस हिमालय के साउथ में शिफ्ट हो जाती है कब, तो ये आपकी विंटर में। आपको याद रखना है जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आपकी साउथ की तरफ, हिमालय के साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है सर्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एसेंशियली। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपकी क्या करती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपकी लाती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेव मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहां पे आपको जो है कोल्ड वेव देखने को मिलती है, तो ये आपको पंजाब है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अक्टूबर हीट फिनोमेना इज कॉज्ड बाय। तो अक्टूबर हीट आपकी किस वजह से आती है, तो अक्टूबर हीट आती है आपके हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद द हाई ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास इज। तो आपको सर्दियों के मौसम में जो है इंडियन लैंड मास के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है हाई। जितना लो टेम्परेचर होगा आपका उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास शिवालिक से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द शिवालिक आर यंगेस्ट रेंज। तो हमें पता है कि भाई शिवालिक जो है आपके पास हिमालय की यंगेस्ट रेंज है, तो ये ऑप्शन आपके पास सही है ना। नेक्स्ट आपके पास है, द शिवालिक आर फाउंड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर। कि भाई शिवालिक जो बने हैं आपके बने हैं जो सेडिमेंट्स लाए गए थे हिमालयन रिवर द्वारा, तो ये भी आपके पास सही है। तो आपके पास बोथ 1 और 2 दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट।
जो ये आपको कांगटो नामक पीक देखने को मिलती है, तो ये इंडिया के किस स्टेट में है? तो कांगटो है आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है, जो अरुणाचल प्रदेश की जो है हाईएस्ट पीक है आपके पास कांगटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बारालाचाला पास इज लोकेटेड इन। तो बारालाचाला पास आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंज इज नोन एज द लोअर हिमालय और मिडल हिमालय। कि भाई किस श्रेणी को जो है आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो है आपकी हिमाचल रेंज। तो हिमाचल रेंज को ही जो है, हिमाचल रेंज का ही दूसरा नाम आपको लोअर हिमालय या मिडल हिमालय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लिडर वैली इज लोकेटेड इन। तो ये जो आपको लिद्दर नाम की जो घाटी देखने को मिलती है, ये कहाँ पर है? तो लिद्दर घाटी आपको देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोर हिल एंड डाफला हिल आर लोकेटेड इन। ये जो आपको अबोर हिल और डाफला हिल जो है, ये आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज बांगर। तो ये आपके पास बांगर क्या है? तो हमने बोला था कि बांगर क्या होता है। बांगर आपके पास नाम दिया जाता है ओल्ड एलुवियल को, और खादर आपके नाम दिया जाता है न्यू एलुवियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खादर सॉइल इज फाउंड इन। तो ये जो आपको खादर सॉइल देखने को मिलती है, ये मेनली आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलती है फ्लड प्लेन्स पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच हिमालयन पीक इज निकनेम्ड किलर माउंटेन। तो किस हिमालयन पीक का दूसरा नाम जो है आपके पास किलर माउंटेन है? तो वो है आपके पास नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत को ही आपके किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चुंबी वैली इज इंटरसेक्शन ऑफ। ये जो आपके पास चुंबी वैली है, ये आपके पास ऐसी जगह है जो आपके चौराहे का काम करती है। तो किसके बीच?